हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक ऐसे शेयर के बारे में जो 26 रुपये का भाव है। शेयर का नाम है एससीसी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसके बारे में बात यहाँ पर होने वाली है। साथ ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अभी हाल फिलहाल में 3 निगेटिव न्यूज़ आ रही हैं जो कि मार्केट को इम्पैक्ट कर रही हैं। यहाँ से देखिए, निगेटिव न्यूज़ अगर आ रही हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर शेयर के अंदर गिरावट हो गई है, पूरे मार्केट के अंदर गिरावट हो गई है, तो फिर आपको इतना ज़्यादा हलचल में नहीं जाना है। देखिए, अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आती है, शेयर गिरता नहीं है, तब आपको डरना है। अगर आपने कोई शेयर खरीदा है, निगेटिव न्यूज़ आ रही है, मैं पर्टिकुलर इस शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे मार्केट की बात कर रहा हूँ। 3 निगेटिव न्यूज़ के बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली इस वीडियो के अंदर, और साथ ही एससीसी के बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में आप शेयर्स देख रहे हैं, काफ़ी सस्ते सस्ते आपको शेयर देखने को मिल रहे हैं। आप कहेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बड़े ख़राब आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उन सारी चीज़ों को देखिए। देखने के बाद देखिए कंपनी के अंदर गिरावट हो गई है क्या, ठीक है। कंपनी के रिजल्ट्स अगर ख़राब हैं, ठीक है, गिरावट अगर हो गई है, उस चीज़ को समझिए। अब ऐसा नहीं कि ज़बरदस्त गिरावट हो गई है और आप बस ऐसे ही रो रहे हैं, कह रहे नहीं अब तो कुछ नहीं। देखिए, ज़बरदस्त गिरावट हो गई है और क्वार्टरली रिजल्ट भी ख़राब है, बात बराबर हो गई है। बात बराबर होनी चाहिए। अभी देखिए, जहाँ पर आप फंसे वहाँ पर बात बराबर नहीं थी जी। कैसे आप कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज़ को? देखिए, मार्केट के अंदर शेयर्स ऐसे थे, ज़्यादातर वो ऐसे ही मंडरा रहे थे 3-4 साल से। उनके अंदर अचानक तेज़ी बनी, आपने यहाँ पर खरीद लिया, बात बराबर हुई नहीं। थोड़ी सी गिरावट हुई, आपने खरीद लिया, बात बराबर नहीं हुई है। अगर बड़ी गिरावट है, 15-20 रुपए का शेयर है, 600 रुपये पहुंच गया है, आपने 500 पे खरीद लिया, कैसे खरीद लिया आपने? बात तो बराबर नहीं हुई। शेयर यहाँ था, शेयर तेजी दिखाई, 50-60% ऊपर से गिर गया, तो बात एक प्रकार से हम देखें तो बराबर हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर शेयर 50-50% गिरेंगे तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। एससीसी की बात करते हैं। सबसे पहले 52 वीक हाई देख लीजिए कितना है इस कंपनी का, 57 रुपये का हाई मारा है। इस समय काफ़ी गिरावट, यानी कि 52 वीक लो के आसपास मिल रहा है 26 रुपये। और अभी 5 दिन के अंदर देखेंगे थोड़ी सी तेज़ी। देखिए, ऐसा नहीं कि ये तेज़ी बिल्कुल अब पक्की वाली है, यहाँ से तेज़ी ही होगी, अब गिरावट नहीं हो सकती है। कंपनी के अंदर क्या पोटेंशियल है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। गिरावट हो चुकी है 50%, तो आप चाहो तो फोकस कर सकते हो। अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप। देखिए, मैं सिर्फ शेयर 26 रुपये का है उसके अकॉर्डिंग नहीं बताता हूँ। 26 रुपये के साथ साथ मैं मार्केट कैप भी आपको देखता हूँ, उसके अंदर गिरावट देखता हूँ, तब जाके आपके लिए शेयर लेकर मैं आता हूँ। रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है, लेकिन हाँ, मैं काम करने का तरीका आपको बताता रहता हूँ कि किस तरीके से आप किसी शेयर को ट्रैक करेंगे। और अगर देखने की कोशिश करते हैं, दिसंबर क्वार्टर 1474 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1700 करोड़, उसके बाद 1800 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1407 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी यहाँ पर कितना रेवेन्यू देखने को मिला है, 1007 करोड़ का। तो यही कारण है कि शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। लेकिन याद रखिएगा, ये एक ऐसी बात नहीं कि बाद में प्रॉफिट बढ़ नहीं सकता है। यहाँ पर आप देखिए, पहले भी अगर प्रीवियसली अगर हम देखें, 2200 करोड़ का रेवेन्यू था, घटकर 1300 हो गया, बढ़कर फिर 3000 करोड़ का हो गया। तो स्टॉक मार्केट में सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे जैसे ऑर्डर्स मिलते रहेंगे होता रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या हुई है, जो गिरावट का मेन कंसर्न था क्या, कि कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही 83 करोड़ का हो गया निगेटिव, नुकसान में 83 करोड़ का नुकसान पोस्ट कर दिया कंपनी ने, जिसकी वजह से बड़ी गिरावट हो गई है। अब अगले क्वार्टर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अगले वाले क्वार्टर के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिलती है। उससे पहले प्रॉफिट था, उससे पहले भी नुकसान था 118 करोड़ का, उससे पहले 239 करोड़ का प्रॉफिट था। पहले देखिए 300 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को होता था, वो घट के यहाँ पर 83 करोड़ का नुकसान हो गया। तो आप कहेंगे त्यागी ट्रेडिंग टिप्स ये क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आप इस शेयर को कवर कर रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि मार्केट काम कैसे करता है। देखिए, एक चीज क्लियर है क्या, अगर बड़ी गिरावट आपको देखने को किसी शेयर के अंदर मिलेगी और सस्ते शेयर मिलेंगे, तो सब कुछ परफेक्ट नहीं मिलेगा आपको, तभी उसके अंदर गिरावट हुई है। गिरावट यहाँ से और भी हो सकती है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, तो रिजल्ट्स अच्छे आने से पहले ही इतनी बड़ी तेजी बन जाएगी कि आप सोचेंगे कि ये कितनी बड़ी तेजी बन गई।
ठीक है। फिर बता देता हूँ, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है यहाँ पर, बस एक आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ कि किस तरीके से काम किया जाता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर कंपनी का अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट 39 करोड़ का नुकसान यहाँ पर कंपनी ने पोस्ट किया है। ठीक है, इससे पहले 64 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 2 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 246 करोड़ का प्रॉफिट। तो अच्छा प्रॉफिट होता रहता था कंपनी में, कंपनी बीच बीच में नुकसान दिखाती रहती है। तो आप में से ही किसी ने मैसेज किया कि एससीसी को कवर कीजिए, ये 26 रुपये का शेयर है, खरीदूं क्या नहीं खरीदूं। देखिए, खरीदने के लिए बहुत कुछ तो एकदम है नहीं इसके अंदर, लेकिन आप कहेंगे कि मार्केट कैप तो कम है, शेयर का भाव भी गिरा हुआ है, हम क्या रिस्क ले सकते हैं। रिस्की टाइप शेयर है, हाँ पैसा आगे बन सकता है अगर कंपनी आगे परफॉर्मेंस दिखाती है तब। अब आगे का अनुमान कैसे लगाएं इत्यादि ट्रेडिंग टिप्स। ठीक है, तो आगे के अनुमान के लिए आप एक चीज़ देख सकते हैं कि कंपनी का पूरे साल का प्रॉफिट अगर आप देखें तो देखिए, कभी कंपनी को लगातार नुकसान होता था, लगातार नुकसान 4 साल तक नुकसान, उसके बाद फिर नुकसान। अभी कंपनी ने क्या किया है कि कंपनी ने कभी नुकसान कभी प्रॉफिट, अभी प्रॉफिट दिखाना शुरू किया है। तो बस ये कि हिंट आपको यहाँ पर मिल जाती है कि कंपनी के अंदर कुछ तो थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, बस ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, और बाकी तो सब इसके अंदर निगेटिव ही है, जरूरी नहीं है खरीदें। चलिए दोस्तों, पहला निगेटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर एक चीज़ की लगातार एफआईज माल बेच रहे हैं। ठीक है, शेयर्स के अंदर बड़ी बड़ी गिरावट हो गई, लेकिन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपको देखना है कि एफआईज के पास टोटल मार्केट में कितना पैसा लगा हो, कितना बेच दिया है। हो सकता है 5-6% भी नहीं हो टोटल का, तो घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। और पहली बार ये नहीं बेच रहे हैं, और साथ में डीआईज खरीद भी रहे हैं, और ऐसा नहीं कि ये खरीदते नहीं है, खरीदते भी हैं। देखिए, खरीदा भी है आज इन्होंने, लेकिन बेच थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं, उसमें आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि खरीदा कितना है, इसको देखेंगे बात नहीं बनेगी। कभी कभी खरीदारी करते हैं, लगातार तेजी बनती रहती है, खरीदारी बिकवाली करते रहते हैं, मार्केट के अंदर होता रहता है। कोई एफआई आ रहा है, कोई जा रहा है, चलता रहता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट है, सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि डीआईज खरीदारी करके बैठे हुए हैं कि आने वाले टाइम में एक रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। देखिए, बिक वाली तो ये भी करेंगे आने वाले टाइम में, माल तो इनको ही बेचना है। तो देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं तो एफआईज खरीदना बेचना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इन सभी चीज़ों को आपको झेलना है, तब जाके आगे बढ़ना है, तब जाके आपका पैसा बनेगा। दोस्तों, अगला सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पर बन जाता है, यहाँ पर ट्रंप जो कि बात बिल्कुल भी किसी की नहीं मान रहे हैं। जी, क्या कर रहे हैं? ट्रंप बिल्कुल भी किसी की बात नहीं मान रहे हैं। यहाँ पर आते ही 20-25 दिन सारे अभी नहीं हुए हैं, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, और यहाँ पर ट्रंप ने देखिए क्या करके रखा हुआ कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, लगातार टैरिफ चला है। यानी कि उन्होंने इतनी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं कि सरकार ने जो इतना बड़ा टैक्स लगा के रखा हुआ था ईवी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल विदेशों से आता था, 110% का टैक्स वो लगाते थे, अब वो घटाकर सरकार को कम करना पड़ रहा है। सरकार की आमदनी यहाँ पर कम हो रही है, लेकिन मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें सस्ती होंगी। टाटा मोटर्स ने भी गाड़ियों के रेट सस्ते करने की बात छेड़ दी है, बड़े बड़े ऑफर देने की बात कर दी है। लेकिन लोगों को यहाँ पर अच्छा फ़ायदा है, लोगों को यहाँ पर अच्छा फ़ायदा है, जो आम जनता है उसको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगर बात यहाँ पर करते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ की, तो रेसिप्रोकल टैरिफ का सीधा फंडा है कि जितना चाइना लगाएगी, जितना इंडिया लगा रही है, उतना ही टैरिफ लगाएगा डोनाल्ड ट्रंप यानी कि यूएस। ये बड़ा एक खतरा हो गया है जी। ये किस तरह का खतरा हो गया? ये खतरा इस तरीके का हो गया है कि अब बहुत सारी कंपनियों को एक प्रकार से कहेंगी मार्जिन का इशू आ सकता है जी। क्यों? क्योंकि देखिए, आसानी से आप अगर इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनियों का कारोबार, विदेशी कंपनियों का कारोबार होगा, तो जो इंडिया की कंपनी है उनको या तो रेट सस्ते करने पड़ेंगे या फिर दिक्कतें परेशानी चल सकती है। जैसे कि टेस्ला की अगर बात करें, इंडिया के अंदर अगर आ जाती है तो देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, और आगे गिरावट भी हो सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखिए, डर की वजह से कितनी गिरावट हो गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा 2663 रुपये का भाव, 6% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आपके सामने ही है सारी चीज़ें, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि गिरावटें हो जाती हैं कब होती हैं गिरावटें? जब किसी तरह का कोई इस तरह का एक्शन देखने को मिल जाए जहां पर बड़ी गिरावट होती है, और बड़ी गिरावट होने के पीछे का कारण यही रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा लागू किया गया है सरकार के द्वारा जिससे इन कंपनियों पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस शेयर पर भी आप नज़र बना के रखें। हाँ, दिक्कत परेशानी होगी,
कंपनियों को अगर टेस्ला आती है, क्योंकि पिछले 5 साल से देखें तो 400% के रिटर्न ये कंपनी बना के दे चुकी है। इसी तरह से टाटा मोटर्स और दूसरी कंपनियां जो इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर काम कर रही हैं, उन पर असर देखने को मिल सकता है। लेकिन सारी चीज़ें तभी होंगी जब अभी कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है।